मैं संजीव न्यूज़ अफेयर 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे संसद में मचे घमासान की, तुष्टीकरण को लेकर हो रहे हंगामे की। संसद में कभी विपक्ष की ओर से राहुल गांधी संसद में आवाज़ बुलंद करते थे और पूरा विपक्ष उनके साथ हंगामे में शामिल होता था। लेकिन जब से प्रियंका गांधी वायनाड से संसद बनी हैं, राहुल गांधी गायब से दिखते हैं और उनकी जगह ले ली है प्रियंका गांधी ने। भले ही कांग्रेस या विपक्षी दल प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, लेकिन आज प्रियंका गांधी का सदन में कैसा रूप है, ये किसी से छिपा नहीं है। मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण या संसद की कार्यवाही में रुकावट, ये तो साफ नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ के पीछे संसद में मौजूद हर मुस्लिम सांसद खड़ा होने की कोशिश में जुटा है। तो विपक्ष भी हंगामे में शामिल होकर सदन की कार्यवाही को बाधित होने में अपना योगदान दे रहे हैं। संसद में या यूं कहें लोकसभा और राज्यसभा में इन दिनों कार्यवाही तो जारी है, लेकिन रोज की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। आखिर कौन है जिम्मेदार? हमने 2 दिन पहले भी पूछा था कि आखिर रोज के लाखों रुपये के बजट की बर्बादी के पीछे क्या है कारण, लेकिन आज उन अलग ही नज़ारा दिखा है जब संसद में प्रियंका गांधी ने नया पेतरा आजमाया। एक सप्ताह पहले फिलिस्तीनी राजदूत से मुलाकात और अब फिलिस्तीनी बेग के साथ संसद में एंट्री। यहाँ तक ठीक, लेकिन इसके बाद हाथ में फिलिस्तीनी बेग के साथ मुस्लिम तुष्टीकरण का दिखावा और सदन में जाकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की दशा पर हंगामा शुरू। बाहर अलग रूप और सदन में हिंदुत्व का राग। आखिर प्रियंका का ये नया पेतरा किसके लिए? हमारा बड़ा सवाल। भारत जैसे देश में भारत की संसद में भारत माता की जय बोलने पर इन्हें प्रॉब्लम है, लेकिन पहले ओवैसी ने फिलिस्तीनी की जय बोले और अब फिलिस्तीन के समर्थन में उतरी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। अब बताते हैं बेग की पूरी कहानी। सदन में जब प्रियंका गांधी पहुंची तो उनके हाथ में फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता दिखाने वाला एक बेग था। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कांग्रेस महासचिव गाजा में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ उठाती रही हैं और फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त करती रही हैं। अब फिलिस्तीनी शब्द तरबूज समेत फिलिस्तीनी प्रतीकों से सजा हैंडबैग लेकर जाने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, तो उनकी फिलिस्तीनी एकजुटता के प्रति अपनी कोशिश भी है। बताया जा रहा है कि फिलिस्तीनी एकजुटता के प्रति प्रेम को लेकर फिलिस्तीनी दूतावास के प्रभारी अबेद अल राजेक अबू जजेर ने प्रियंका को ये बेग भेंट किया था। आखिर भारत के प्रति एकजुटता दिखाने की बजाय प्रियंका दूसरे देश के प्रति एकजुटता दिखाकर क्या साबित करना चाहती है? ये बड़ा सवाल आज हर देशवासी उनसे पूछ रहा है। फिलिस्तीनी बेग को लेकर क्या कहा प्रियंका गांधी ने, आइए सुनते हैं। You want to say something? Why are you carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I believe that what can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. अब संसद के बाहर फिलिस्तीनी का समर्थन कर रही प्रियंका गांधी ने सदन में हिंदुत्व का राग अलापा। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके। अब संसद में जैसे ही प्रियंका गांधी की बेग के साथ एंट्री, संसद में मच गया बवाल और भाजपा ने इसे लेकर खड़े कर दिए कई सवाल। भाजपा ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण और हमास जैसे संगठन का समर्थन करना बताया। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में कई जगह फिलिस्तीनी झंडे लगाने या फिलिस्तीनी के समर्थन में उतरने पर कार्रवाई की गई, लेकिन अब देश की संसद में प्रियंका गांधी का ये रवैया कहाँ तक उचित है? अब सुनते हैं प्रियंका गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर क्या कहा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने।
देखिए, मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा, जहाँ तक गांधी परिवार के सदस्यों का सवाल है, कोई ये नई बात नहीं है। जब से गांधी परिवार, नेहरू जी के समय से प्रियंका वाड्रा तक, जब से गांधी परिवार के सदस्य राजनीति कर रहे हैं, वो अपने कंधे पर तुष्टीकरण के बैग को ही लटकाकर चल रहे हैं। द टाइम सिंस Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister, followed by Indira ji, followed by Rajiv ji, followed by the shadow Prime Minister Sonia Gandhi ji, and now followed by opposition leader Rahul Gandhi as well as Priyanka Vadra. All the members of the family of the Gandhi dynasty, all they have done is they have hung the bag of appeasement by their shoulder. कभी भी देशभक्ति लटकाई नहीं है उन्होंने अपने कंधों के ऊपर, उसका भार उठाया नहीं है। उन्होंने हमेशा ही किस प्रकार से हम तुष्टीकरण कर सकते हैं उसी के बैग को लटकाया है। दैट इज द बैग ऑफ अपीजमेंट। और एनी हाउ दिस इज द रीजन, ये जो बैगेज कैरी करते हैं, इसी बैगेज के कारण इनकी हार होती है। अब इनको ये समझनी चाहिए। ये तो बात थी भाजपा और कांग्रेस नेताओं की, लेकिन जनता क्या कहती है? जनता का कहना कि जब हमने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा ताकि देश हित पर बहस हो, विदेशी मामलों के लिए हमने सरकार चुन ली है, लेकिन विपक्ष विदेश मामलों में दखल देकर देश के जनहित के मुद्दे को क्यों दबाना चाहती है? सिर्फ मुस्लिम हित के लिए ऐसा करने के लिए उन्होंने इन सांसदों को संसद नहीं भेजा। उन्होंने भारत की बजाय संसद की दूसरे देश की जय या समर्थन पर भी सवाल उठाए। विशेषज्ञों ने भी प्रियंका गांधी पर सवाल उठाए और कहा कि सदन में वे बांग्लादेश के हिंदुओं की दशा पर सवाल उठाती हैं और बाहर मुस्लिम हित की बात करती हैं, वो भी देश की नहीं, दूसरे देश के मुस्लिम हित की। ऐसा दोहरा रवैया दर्शाकर वे साबित करना क्या चाहती हैं? सदन की कार्यवाही, पहले राहुल गांधी सदन की कार्रवाई को बाधित करने में अपनी पूरी कोशिश करते दिखाई देते थे। आज उनकी जगह ये कर्तव्य निभा रही हैं प्रियंका गांधी। आखिर किस लिए? क्या देश में और मुद्दे नहीं हैं जिस पर संसद में बहस होनी चाहिए, या विकास के मुद्दे पर सोचने की ज़रूरत नहीं है जो दूसरे मुद्दों के साथ वे सदन की कार्रवाई में बाधा बन रही हैं? हमने पूछना चाहा है प्रियंका गांधी से, आखिर ये तुष्टीकरण की राजनीति क्यों? आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी आज़ादी से आज तक हर मुद्दे पर वे सिर्फ तुष्टीकरण को ही महत्व देती आई है? ये देश आपसे जवाब मांगता है।